ये जब से टिकटॉक आया है ना, हर बंदे ने शेर रख लिए, वो एक चाम ही खत्म हो गया। तो दोस्तें हैं सारी, यहाँ सिर्फ इन्फ्लुएंसर एज अ मॉडल आती हैं। दोस्त है ऑफ कोर्स। आपके जिम में आता था नानी वाला, अब क्यों नहीं आता? जो एक मैंने चीज़ बताई है कि वो मैं टिकटॉकर्स का मैंने देखा है। तो मास्टरबेशन से बॉडी बिल्डिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है? क्रैम्प आपके हार्ट पे ही बढ़ सकता है, कहीं पे ही बढ़ सकता है। आप कुछ भी, आप पैरालाइज भी हो सकते हो। ये होते हैं, कोई ना कोई पेन आपको होती है, फिर जाके आप कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन से निकलते हो, फिर आप जुड़ जाते हो। गंदी बात भी नहीं कर रही और जा भी गंदी तरफ। और मैंने सुना था वो थोड़ी गेज टाइप है, आम इंसान है, उसका टेस्टोस्टेरोन आप लगा लो कि 300-400 से 1100 तक लिमिट है, जो कि नॉर्मल रेंज है। वो ऑथेंटिकेशन पे नहीं चल रही। जानवरों के अलावा किस चीज़ का शौक है? ख़वातीन क्या करें? पता नहीं क्या हो रहा था, ये मुझे ट्रायंगल की समझ नहीं आई। ये वाली लड़कियां, इस लड़की को घर में छोड़ना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे पास एक ऐसे एथलीट मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया और जिन्होंने अपनी 14 साल की मेहनत से इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर चौधरी। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट पे तशरीफ़ लेके आए और आपने अपनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। कैसी जा रही है ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। क्या चल रहा है आजकल? आजकल जिम शिम चल रहा है, अपने बाकी काम से। जिम के अलावा क्या करते हैं आप? जिम के अलावा यार मेरी ज़मीनें हैं, मेरे कंट्रोल शेड्स हैं, तो वहाँ का। तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सारी हैं। नहीं, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जिम है? जिम भी है, लैंड भी है, कंट्रोल शेड्स भी हैं, ये सब। आपको हम देखते हैं कि आपको जानवरों का बड़ा शौक है, लेकिन आजकल आपकी शेरों के साथ वीडियोस नहीं आ रही जो पहले आती थी। ये जब से टिकटॉक आया है ना, हर बंदे ने शेर रख लिए, वो एक चाम ही खत्म हो गया। पहले तो हम देखते थे उमर चौधरी के पास शेर है और हर बच्चा जो है वो बॉडी से भी इंस्पायर होता था और शेरों से भी इंस्पायर होता था। बस मैं अब जरा ना प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ कि जिससे किसी को भी फ़ायदा हो और एक प्रॉपर, क्योंकि आजकल हर बंदे ने शेर रख लिया है। टिकटॉक खोलो, शेर ही शेर है। अच्छा, आपको डर तो कोई नहीं कि पकड़ के ले जाएगा कोई शेर दिखाने की वजह से? नहीं, मुझे नहीं, हो भी सकता है, जितने केसेस हुए हैं आजकल में लोगों के, क्योंकि छोटे छोटे घरों में उन्होंने जुल्म किया हुआ है। तो मैं एक जगह पे गया, 4 मरले का घर था, उसके 4थे फ्लोर पे आई थिंक वहाँ पे उसे शेर बड़ा रखा हुआ। ये गलत है ना, छोटा सा केज। और आपको जानवरों के अलावा किस चीज़ का शौक है? जिम का? जिम के अलावा पूछना चाह रहा हूँ मैं। जिम का नहीं, जिम के अलावा, क्योंकि हम आपकी वीडियोस में देखते हैं। अब अच्छा मुझे बताएं कि आपकी शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, हम आपकी वीडियोस में देखते हैं कि लड़कियां बड़ी जिम में लड़कियां के साथ बड़ी वीडियोस होती हैं आपकी जिम वाली। तो दोस्तें हैं सारी, यहाँ सिर्फ इन्फ्लुएंसर एज अ मॉडल आती हैं। दोस्त है ऑफ कोर्स, दोस्त हैं, अच्छी दोस्त है। सही हो गया। वही मैं कहूँगी यार, अगर तो भाभी होती तो भाभी को समझा लेता मैं। अच्छा हर बंदे की अपनी प्लेस होती। लेकिन फिर भी लड़कियां पोजेसिव तो होती हैं ना कि यार, ये तो चीज़। हाँ, कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। और आजकल इसी वजह से अभी तक शादी नहीं हुई मेरी। सर क्या मेन रीजन क्या है? दिल टूटा इसलिए शादी नहीं कर रहे? यार नहीं, ट्राई बड़ी दफा की है, फिर वही बॉडी अच्छी है, पोजेसिव सीन्स, और फिर तो घर वाले किस नज़र से देखते हैं? क्या चीज़? कि शादी कर लो या रहने दो? घर वाले तो ऑफ कोर्स फोर्स करते होंगे। अच्छा सर, आपने मसलमानिया विन किया, कैसा एक्सपीरियंस था? यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑफ कोर्स। मेन मेरा जर्नी जो है वो है कि मैं टोटल नेचुरल, मैंने आज तक। सर ये तो कोई भी नहीं मानेगा, ये कोई भी नहीं मानेगा, कसम से कोई नहीं मानेगा। यार द थिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर आप लगे रहो, मुझे अब पूरा साल आप देखोगे इसी शेप में देखोगे। फिर मेरा अगर कोई कॉन्टेस्ट आ रहा है, मैं अपने आप को और लीन कर लेता हूँ। प्लस मेरी जो बैक हिस्ट्री है, 14 साल से मैं लगा हूँ। अच्छा सर, कोई भी देखने वाला व्यूअर ये नहीं मानेगा कि उमर चौधरी नेचुरल है, क्योंकि स्टीरॉइड के बगैर आप स्टेज पे जा ही नहीं सकते। यार अगर मैं बॉडी बिल्डर होता ना, ह्यूज बॉडी बिल्डर, मैं आपके साथ एग्री करता। लेकिन अभी भी आप बॉडी बिल्डर तो हैं।
ह्यूज बाइसेप्स आपके ये अच्छे हैं। आपका आ जाता है मॉडल फिजिक में आ जाता है। जो मैंने कॉन्टेस्ट खेलने हैं मैंने ये खेले हैं मॉडल फिजिक खेलने हैं, जिसमें आपको एक डिसेंट फिजिक चाहिए होती है रादर देन कि आप बहुत बड़े हो गए हो आपका गट बड़ा हो गया है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। आप टोटली नेचुरल हैं। रोल नहीं अगर आपके टेस्ट करवाने अभी पक्की बात है। आपकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? इंस्पायरेशन कौन था? यार इंस्पिरेशन आर्नल्ड ऑफ कोर्स वो जो सबकी है। मैं कंसिडर करता हूँ कि आर्नल्ड एरा के बाद बॉडी बिल्डिंग जो है मैं उसको नहीं समझता कि इतने इतने बड़े पेट, उसके ऊपर एब्स लगे हुए हैं। आप मॉन्स्टर कह सकते हो उनको, स्पोर्ट्समैन एथलीट नहीं कह सकते क्योंकि आप खूबसूरत नजर नहीं आ रहे। आर्नल्ड था वो खूबसूरत था चिकन किस्म की बॉडी उसकी, एथलेटिक फिजिक थी और अच्छी। प्लीजिंग था कि आपको अच्छा लग रहा है एक बंदा देख के। अच्छा, जब आपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत की तो फैमिली जो है वो सपोर्टिव थी? मेरी फैमिली, मेरे फादर जो है वो पहलवानी करते रहे हैं, माशाल्लाह भी फिट है और पहले भी बहुत फिट थे। तो हमारे समझ लो कि ब्लड में ही है ये। जेनेटिकली आप जेनेटिकली हाँ स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हो, प्लस एक ब्लड में होता है फादर की तरफ से। मतलब एनिमल्स का भी शौक मुझे वहाँ से ही हुआ। उनको शौक था, फिर वो पहलवानी उस टाइम पे करते रहे, बॉडी वगैरह बड़ी अच्छी थी उनकी। अभी क्या डाइट क्या होती है आपकी अभी? यार मेरी डाइट बहुत कंसिस्टेंट है। अभी तो ऑफ सीजन है ना? जो भी है मैं ऑफ सीजन हो ही नहीं सकता, फिर वही बात नेचुरल एथलीट और ये प्रॉब्लम्स जो है ये करनी पड़ती हैं। अभी क्या डाइट लेते हैं? मतलब सुबह से क्या सुबह नाश्ता मेरा ऑटमील आ जाता है, उसके साथ थोड़ा सा योगर्ट आ जाता है, अंडे आ जाते हैं, थोड़ा वे प्रोटीन की सफेदियाँ नहीं, सफेदियाँ नहीं, Whole eggs? ऑफ भी आता है। अच्छा, Whole अच्छा, eggs आते हैं। मतलब अगर मैं 10 अंडे खा रहा हूँ 6 जो होंगे होल एग्स होंगे। ये सारे मिथ थे, ये जो कि अंडे की आपने जर्दी नहीं खानी, नहीं बहुत बड़ा मिथ है। गर्मी हो रही आपका है। प्रोटीन है गर्मी। लेकिन सर फैट तो होता है ना उसमें? में आप देखो, आपको कोलेस्ट्रोल चाहिए आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए, ठीक है, आपको फैट्स, हेल्दी फैट्स चाहिए आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। अगर आप नहीं लोगे आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। प्लस अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन डाइट है, अगर उसमें से आप उसको एलिमिनेट कर देते हो तो मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जितने भी जो बॉडी बिल्डर्स हैं और जो कंपटीशन के नज़दीक वो योग छोड़ देते हैं, सिर्फ वाइट्स पे आते हैं। वो आपको एक एक्सट्रीम लीन कंडीशन पे जाना है। तब भी अगर मेरे से आप पूछो तो मैंने अपने पिछले 2-3 कॉम्पिटिशन जो खेले हैं, मैं उसमें रोज़ के 3-3 एग यॉक्स ले रहा था। जैसे 6-7 लेता हूँ, 3 ले रहा था और मुझे ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। और लंच में क्या होता है? लंच मेरा चिकन साथ रोटी हो जाती है या राइस हो जाती है। लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के दरमियान में स्नैक कोई नहीं लेते? यार देखो, बंदा सोता उस वक्त है जब नींद आए, भूख जब लगे तब ही खाना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने स्टमक पे प्रेशर डाल रहे हो बिला वजह का, वो आपने वो हेल्दी होने की बजाय आप उल्टा खराब हो जाओगे। आप खराब। और ठीक है, अगर मुझे एज अ स्नैक कुछ चाहिए तो मैं हेल्दी फैट्स कुछ भी नट्स वगैरह ले लूँगा, कोई फ्रूट ले लूँगा एक, अगर मेरा कंपटीशन नहीं है। और डिनर में? डिनर में मेरी कोशिश मोस्टली होती है कि मैं कार्ब्स ना लूँ। कार्ब्स नहीं लें? क्योंकि देखो कार्ब्स एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपने मॉर्निंग में ले लिए, आपने वर्कआउट किया या चलो आपने कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट आपकी बर्निंग हो जाएगी। रात को आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली सोना है खा के, फिर आपकी फैट स्टोरेज जो है बढ़ती है। सिंपल रूल्स। लेकिन सर मैंने सुना ये मिथ है कि रात को भी आप कार्ब्स खा सकते हो। नहीं, क्योंकि सारी रात आपकी बॉडी जो है वो आप रेस्ट मोड में तो होते हो। प्रोटीन लो, आप केसीन प्रोटीन लो, आप एग्स लो, वो आपको रात को स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। रादर देन आप कार्ब्स सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी क्या जब यूज़ नहीं करोगे तो स्टोर होगी। फैट लॉस के लिए भी जब हम कार्ब्स छोड़ते हैं वो क्या होता है कि हम अपने डायरेक्ट फैट को यूटिलाइज करते हैं रादर देन एनर्जी बाहर से कार्ब्स इनटेक आए। ठीक है। अच्छा सर, एक बड़ी कंट्रोवर्सी कह सकते हैं इसको, आपके जिम में आता था नानी वाला, अब क्यों नहीं आता? नहीं, मुझे उसका देखो, मैं असल में ना टिकटॉक, यार मैं टिकटॉक के बहुत खिलाफ हूँ। क्यों? टिकटॉकर सारे फ्रेंड हो जाएंगे, हो जाएं। उमर चौधरी टिकटॉक के खिलाफ है। मैं वाकई उमर चौधरी नदीम नानी वाले के खिलाफ है। नदीम नानी वाले के मैं खिलाफ क्यों होना है? मैं उसको मतलब ठीक है, सलाम दो अच्छी है, मुझे उसका पिछले दिनों आया भी था मैसेज। अच्छा, जिम क्यों नहीं आता आपकी? पहले तो जिम आता था ना आपकी, अब क्यों नहीं आता? यार ये मुझे, यार वो एक एथलीट नहीं है, वो घूमने फिरने वाला बंदा है, उसका एक और सीन। नहीं, ये मुझे आपके जवाब से मैं मुतमिन नहीं हूँ।
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नानी वाला उमर चौधरी के जिम क्यों नहीं आता अब, जबकि पहले वो वैसे उसको राया में ही होता है। राया में ही होता है। हाँ, राया में होता और आपकी जिम के नीचे ही होता है। है। हाँ बिल्कुल नीचे होता है। अब ऊपर क्यों नहीं आता? रीजन क्या है? मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि यार पहले आता था, अब क्यों नहीं आ रहा? ये तो बताना पड़ेगा। रीजन अगर मेरे से डायरेक्ट पूछो तो मुझे नहीं पता। नहीं मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मेरा उससे क्या होना है? देखो मैं यूके में था, उसके मुझे मैसेज आया कि जी मैं आपसे ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा आ जाओ। वो थोड़े दिन आया। यार मैं अगर रियल पूछो ना तो मैं इन लोगों के नहीं, ठीक है अभी मुझे मिलेगा शायद 6 दिन के मिलोगे जो भी, तो अच्छा मैं अभी तक उधर ही खड़ा हूं कि जिम क्यों नहीं आता अब, मसला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या पता है? नहीं मुझे सारा पता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑडियंस भी जानना चाहती है, जाहिर है। नहीं मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। मेरे अगर आप मैसेज देखोगे थोड़े दिन पहले इसका मुझे मैसेज है। क्या कह रहा था? आना चाहता है जिम, आपसे मिलना चाहता है। हाँ। अच्छा डकी भाई का क्या सीन है? मैं वही बात करने लगा हूँ कि मैं टिकटॉकर से क्यों इतना खराब हूँ कि ये जो भी पिछले दिनों FIA के डायरेक्टर हैं वो भी कह रहे हैं ये जो बेटिंग, ये तो चलो एक और चीज़ है। मुझे पता ही नहीं यार, मैंने आज तक इनकी वो ना यूट्यूब देखी ना इनका कोई व्लॉग देखे, पर जो चीज़ देखी वो वाकई एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि आप रोस्टिंग कर रहे हो, आप गंदी गालियाँ दे रहे हो, आप एक प्रमोट कर रहे हो कि, और उसके बाद आप कह रहे हो जी मैं इसी अर्निंग से जो मैं दुनिया के हर काम कर रहा हूँ। जो छोटा बच्चा है वो कॉपी करता है, उसका दिमाग इतना नहीं है कि सर लेकिन उसने रोस्टिंग तो छोड़ दी, अब बना तो यहाँ से ही है ना, तो फैमिली कंटेंट बनाता है। अब जरा फैमिली कंटेंट बना रहा है। पिछले दिनों सुना था वो घर लिया है उसने 12 करोड़ का वो फ्रॉड निकला है, कुछ 4 लाख रुपए का रेंट का कुछ यही आजकल कुछ चल रहा है। द थिंग इज कि आप अपने आप को मतलब बिला वजह आप झूठ बोल के आवाम को खराब कर रहे हो। तो कुछ कोई लोग मोबाइल दे के कर रहे हैं, कोई चेन्ने पहन के गोल्ड की। अब मैं पर्सनली मैं जानता हूँ इन सबको जानता हूँ। चेन्ने असली हैं गोल्ड की जो है? यार मैं नहीं, किधर से नहीं असली मैं अब क्या किस डेप्थ में जाना है और क्या नहीं सर, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आवाम बड़ी इंस्पायर होती है यार कि आप आ रहे हो जी V8 पे डाले पे आ रहे हो, बड़ी गाड़ियाँ हैं, चेन्ने हैं, तो लोग कहते हैं यार कितना का पैसा है इसके पास। देखो उन लोगों ने आपको पैसा दे देना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है उन लोगों से, रादर देन मतलब आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस में आ रहा है कि यार ये कितना पैसा है इसके पास, और फिर ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा नकली चेन्ने पहन रहा है, ये बंदा जिस तरह भी अपने आपको फेमस करने की कोशिश कर रहा है जिस भी तरीके से, आप उसको कॉपी करोगे एट द एंड तो फिर आप कुछ भी नहीं है। अच्छा कॉपी मतलब मेरा आप देखो, मेरे पास अब शेयरों वाला सिस्टम, मेरा राया में जिम, मेरे जो भी अल्लाह का शुक्र है, मैं अब इन चीज़ों को बिला वजह प्रमोट करने लग जाऊँ, ठीक है, और मैंने तो लोगों को परेशान ही करना, ऐसे ही है परेशान करना है, क्योंकि उनको मेरे से फायदा कोई नहीं हो रहा। मैंने उल्टा स्ट्रेस में आ रहे हैं। मैंने अगर शेयर रखी है या गाड़ी मेरे पास है तो किसी को क्या है उससे, चीज़ वो होनी चाहिए जिससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी पे आए और वो उसको कॉपी करें और उससे वो ग्रो करें, रादर देन कि आप कोई रोस्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सही है। आप यूट्यूबर्स को बिल्कुल नहीं देखते? नहीं यार, इनको नहीं मैंने रजा भट्ट को भी नहीं देखते? पता है, देखा तो। अच्छा सर, नहीं होता है। सुजैन भी आती है आपकी जिम, वो कोई है सलाम दुआ? हाँ बड़ी अच्छी दोस्त। तो उसका कंटेंट कैसा लगता है आपको? यार उसका कंटेंट मैंने एज सच उस तरह से नहीं देखा, ठीक है, वो स्नैपचैट ये वो आ जाता है, शूट्स कर रही है, अपना काम कर रही है, यार हर बंदे की अपनी फील्ड। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन सर वो जाहिर सी बात है ना कि एक इन्फ्लुएंसर जो मार्केट में होता है वो इन्फ्लुएंसर इस बेस पे होता है कि उसने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कुछ कंटेंट इस तरह का होता है कि आप जो हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं फैमिली व्लॉगर्स की मिसाल ले लें। आप अगर फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं और अभी आपने जो बात की है कि लोग जो हैं वो स्ट्रेस में आ रहे हैं,
अब जैसे एक लड़के ने घर लिया अपना, अब उसकी बेगम कहती है कि उसने देखो 3 साल में घर बना लिया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तुमसे बाइक नहीं ली जा रही, तुमसे बाइक नहीं जा रही। अब ये जो है इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो 9 to 5 वाला बंदा। झूठ बोल रहे हो, उसके पीछे आप पूरी एक फिल्म तैयार कर रहे हो, उसके फिल्म के अंदर पूरी के पूरे कैरेक्टर्स हैं, बड़े करीबी हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है? या तो वो सच्ची स्टोरी, आपकी स्ट्रगल कोई हो और उस ट्रैक पे और लोग भी जाके कुछ हासिल कर सकें, समझ आती है। अच्छा, नानी वाला वैसे आपने कहा कि बातचीत होती है, उसकी स्टोरी क्या है, वो करता है क्या, उसका बिजनेस क्या है? मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। टिकटॉक से तो ज़ाहिर है कमाता नहीं होगा, वो असल में क्या करता है? यार मैं इसकी कभी डेप्थ में नहीं गया, पर अगर मेरे से पर्सनली पूछो तो मतलब मैं ऐसे लोगों से 1% भी ना तो इंस्पायर होता हूँ, 1% भी नहीं। पर मेरा एक मानना है, और ऊपर से मेरी जगह पे कोई आ रहा है तो मैं उसको अच्छे तरीके से मिलूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, अगर मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहा है मैं भी। तो जाहिर सी बात है आपकी जिम राया में और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, टिकटॉकर्स भी आते हैं, तो कभी किसी ने बोला कि यार फीस नहीं देनी मैंने, या फीस लेते नहीं उनसे? बोलते हैं बड़े, डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं, ये सिफारिश लगवाते हैं, नहीं मुंह पे बोल देते हैं कि नहीं देनी फीस। वहाँ पे मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये गाड़ी किस पे है और क्या कह रहा है, नहीं तो क्या कहते हैं, मतलब फीस कुछ नहीं देनी? हाँ, कौन किसने बोला आज तक? छोड़ो ये अब मतलब direct से बोलते हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है आपको भी फील होता होगा यार तू कौन सी गाड़ी पे आ रहा है और मेरे से आगे क्या 2 टक की बात कर रहा है। से बंदे की पता चल जाती है कि वही कुछ है, हाँ कि नया नया पैसा है, बस नया पैसा है भी या नहीं है, अपना है भी कि नहीं, अपना है भी या नहीं, दिखा हुआ है या क्या है। अच्छा सर, बॉडी बिल्डिंग पे आते हैं, आजकल जो नए बच्चे आते हैं जिम जो करना चाहते हैं, एक उनके माइंड में बड़ी चीज़ है कि हम जिम हमने करनी है और बॉडी बनानी है, लेकिन सर मास्टरबेशन खुल के करते हैं, तो मास्टरबेशन से बॉडी बिल्डिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है, या आपके स्टेमिना पे, या आपकी जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे और आपकी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है, वेट पे फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? पड़ता फ़र्क। तो आप खा रहे हो, उधर से आप निकाल रहे हो, आपके अंदर स्टोर नहीं हो रहा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आपके सेक्रीफाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में सेक्स लाइफ भी बड़ी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? नहीं, वो नहीं होती। अगर आप नेचुरल हो तो यार आप एक मतलब आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, आप वर्कआउट कर रहे हो, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, आप सेक्सुअली स्ट्रांग हो गए। अगर आप पंगे नहीं कर रहे, अच्छा अब होता ये है कि जिस वक्त आपका एक आम इंसान है, उसका टेस्टोस्टेरोन आप लगा लो कि 300 400 से 1100 तक लिमिट है, जो कि नॉर्मल रेंज है। आप अगर हाई लिमिट पे जाओ तो वहाँ पे जाता है। अब आपको जब उसको सिंथेटिकली इंजेक्ट करते हो तो आपकी रेंज हो जाती है कोई 3000 4000 पे आप उसको ले जाते हो। अच्छा, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, नॉर्मल बंदा जो जिम करता है या नहीं करता? जो करता है उसका ऑफ कोर्स हायर लिमिट पे होगा, जो नहीं करता उसका लोअर लिमिट पे होगा। जो अच्छी डाइट करता है उसका हायर लिमिट पे होगा, हायर लिमिट में बताया 1100, जो और लोअर लिमिट है आपकी जो कंसिडर की जाती है 300 कुछ। अच्छा, उससे नीचे जिसका होगा वो तो नॉर्मल है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, आपके लाइफस्टाइल पे। आप उसको ले गए हो 3-4 हज़ार पे, आपका जो नेचुरल अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है वो शट डाउन कर जाता है, ठीक है। वो फिर दोबारा उसको आपको रिवाइव करना पड़ता है, आपको उसी चीज़ पे परमानेंटली रहना पड़ता है, आप उसको फिर इंजेक्ट करते रहते हो, फिर आपकी एजिंग कॉज होती है। मेरे जिम में मेरे बल्कि अपने ट्रेनर्स 20-20 साल के हैं, लगते 40-40 साल के। क्या वजह है कि उनकी शक्ल इतनी पक्की हो गई है। सबसे बड़ी इसमें आप एग्जांपल ले लो, जो इस वक्त ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डिंग का किंग है, सीबम। उसकी एज देखो तो 28 साल है, लगता वो कितना 28 साल के, 28 ईयर। और उसको भी आई थिंक किडनी का भी कोई इशू है, लेकिन वो लगता जिन लगता है और बड़ी एजेड लगता है। देखो मैं समझता हूँ कि आपको लॉन्जेविटी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, आप शॉर्टकट्स लेके कुछ साल 2-4 साल अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो और उसके बाद आपका डाउनफॉल है, वो फिर पता नहीं उसी। मैं आप जिसको फॉलो करता हूँ, खैर उसने मुझे पिछले दिनों फॉलो किया, माइको हर्न। आप उसको देखना, सुपरमैन मूवी में आया था, वो अपने आप को नेटी क्लेम करता है, वो भी
वो नज़र भी आता वो अब मुझे पता है कि हो सकता है बहुत मेहनत है उन लोगों के पीछे। तो ही इज़ 55 ईयर्स ओल्ड, आप पहचानोगे नहीं उसको। आपकी क्या एज है? मेरी है ये नहीं, ऐसी बातें नहीं। नो, लड़कियों को होता है ना कि लड़कियां एज नहीं बताती। मैंने कहा आप तो बता देंगे। ओ ये 40 तक है, 30+। 30+। लेकिन वो आपने मुझे बताया कि वो 28 साल का, और मैं एकदम शॉक में ना, वो लगता नहीं है। अभी उसकी रिसेंटली शादी हुई है, लेकिन बच्चा उसका पहले से हो गया था। शादी अभी उसकी हुई है। बच्चा बुच्चा हो जाता है, बड़े बॉडी बिल्डर्स के बच्चे। और रोनाल्डो की भी रिसेंटली हुई है। वो तो यार वैसे देखो सही, फिर भी इसने पूरी दुनिया वो जेन्युइन एथलीट है। उसकी बॉडी भी, वो जाहिर सी बात है, स्पॉट बिल्कुल डिफरेंट है। आप वो बहुत फिट, उसमें बंदा वैसे हो जाता है। उसमें आपको ऑफ कोर्स आप स्टफिंग कर नहीं सकते, उसकी मेहनत इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा। अब लोग जिसको नहीं नॉलेज उसको भी कहेंगे हाँ यार इतनी ज्यादा उसका रिप कैसे ये कुछ करता है। लेकिन वो कर ही नहीं सकता ना, उस स्पॉट में अलाउ ही नहीं है। जाहिर बात है। वो मतलब जो मेहनत नहीं करता वो फिर दूसरे पे क्लेम करता है। अच्छा, तो आपका कहना है कि सेक्सुअल लाइफ पे इसका फर्क नहीं पड़ता? नेचुरल हो तो इम्प्रूव होगी, स्टफिंग कर रहे हो, स्टीरॉइड्स दे रहे हो तो फिर आप पे वो आपको ऑफ कोर्स हार्म करे। अच्छा उमर भाई, इसी चीज़ से मुझे एक और बात याद आई है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो फास्ट ग्रो की तरफ जाते हैं। हाँ, तो एक ऐसा प्रोटीन शेक बताइएगा विदाउट सप्लीमेंट जिससे वेट गेन हो। मसल, क्योंकि जो नया बिगनर होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि हमने मसल गेन करना है। उसको बस एक माइंडसेट होता है कि यार मैं जिम जाऊंगा, मेरा वेट गेन होगा। अभी वो मसल गेन तक नहीं आता, उसको सिर्फ ये माइंड में होता है कि मैंने वेट गेन करना है। तो विदाउट सप्लीमेंट एक कोई बिल्कुल विदाउट सप्लीमेंट, बिल्कुल विदाउट सप्लीमेंट नेचुरल चीज़ों से एक प्रोटीन शेक बताइएगा। यार पोस्ट वर्कआउट जिम के फौरन बाद 1 गिलास दूध लें, इधर 3 केले डालें, 1 चम्मच पीनट बटर का, थोड़ा सा ऑटमील 1 या 2 चम्मच वो डालें, इसको शेक करें और पिएं। वो एक बड़ा हाई कैलोरिक आपका शेक बनेगा, इससे आपका वेट गेन होगा। अच्छा सर, एक इंडियन बॉडी बिल्डर है नितेश, वो जिसकी आपने वीडियो देखी होगी, मिक्सी में डाल 30-60 ग्राम चना। तो वो ये मिथ है, ये फैक्ट है चने से होता है कुछ? यार देखो, आप एक चीज़ वही फिर बैक टू द टिकटॉक एंड यूट्यूबर्स, आप अगर सही बात करोगे तो आपसे मतलब लोग आपको नहीं देखेंगे। अगर आप उल्टी बात कर दोगे कोई भी, तो एकदम से सारे देखेंगे हाँ इसने ये क्या कहती है। मतलब आप जिम में प्रॉपर एक बाइसेप का सेट लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, जब आप इस तरह करके कुछ उल्टा सीधा लगा दोगे, हालांकि वो आपको हार्म कर रहा है, नुकसान कर रहा है, पर एक मेंटल हमारा वो बन चुका हुआ है, हम उस चीज़ को देखते हैं। जो मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत जिम करता था पहले भी, उसमें जो है वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वही अच्छी हैं। जैसे जो आर्नल्ड के ज़माने की चीज़ें हैं वही हैं। अब जो नए सेट आ गए हैं, आर्नल्ड एरा में स्टीरॉइड्स उसने लिए हैं, ये नहीं कि, पर एक लिमिट थी, एक लिमिट थी, इसी वजह से वो खूबसूरत था। अभी भी वो फैटी है अभी वो, लेकिन एज अराउंड 80 ईयर्स। हाँ, लेकिन वो अपनी जाहिर सी बात है, उसका वो इंटरव्यू था, उसने कहा था मैं मरते हुए भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि मैं अच्छी मौत चाहता हूँ। और चीज़ है अदर देन कि आप बेड पे चले गए और मतलब चले गए, जैसे रोनी का हुआ, टांगे उसकी चली गई, खत्म हो गई। अब रोनी आर्नल्ड से कितना छोटा है, फिर भी लेकिन आर्नल्ड फिट है अभी तक। केविन लेब्रॉन शायद की टांग कटी और वो तो बड़ा कुछ हुआ है, क्योंकि आपके जॉइंट्स वही है ना, ठीक है, आप उनको ज़रा सपोर्ट दे रहे हो सप्लीमेंट्स के थ्रू, स्टीरॉइड्स के थ्रू, पर इतना हैवी लिफ्ट करना, वो चीज़ें फिर ले गई हैं। रोनी बहुत लिफ्ट करता है वैसे, बहुत वो मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं। वो मैं जब आप जिम से पहले मैं उसकी वीडियोस देख के जाता था, और मैं बड़ा ना इंस्पायर होता था कि मैंने आज जाके इतना वेट मारना है, लेकिन आप उसका हाफ भी नहीं मार पाते। हाफ क्या, उसका 1% भी नहीं। आप नहीं कर सकते वो एक तो स्टीरॉइड्स हैं, दूसरा उनकी खुराकें उस तरह की वहाँ पे हैं जो पाकिस्तान में मिलना नामुमकिन है। वेट्स हैं उस हिसाब से उनकी जो डाइट है फिर एक्स्ट्रा वो। अच्छा, वो जो वो जेनेटिकली भी बड़े फिट है, उनके जेनेटिक्स में है। यार नहीं, गोरे भी, अब देखो सीबम जो है वो गोरा ही है, आर्नल्ड गोरा है, तो ये आप नहीं कह सकते। ये वो फिर मेंटल माइंड बैरियर जो हमारे दिमागों के अंदर घुस गया हुआ है ना, जब यहाँ से बंदा बाहर निकलते तो फिर सारे इंसान है, ठीक है, मैटर करता है, पर फिर वही कि अगर आपके डिसिप्लिन हो, आप एक बंदा डिसिप्लिन नहीं है, उसको जेनेटिकली गिफ्टेड है पर डिसिप्लिन नहीं है, दूसरा आगे निकल जाएगा। अच्छा सर, स्टीरॉइड्स की बात हुई थी। स्टीरॉइड्स
साइकिल पे जब आप होते हो और जब आप साइकिल ख़त्म करते हो तो आपको काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को मैंने देखा गाइनो को इश्यूज होता है, इसको ओवरकम कैसे किया जाए? और ये आजकल आम लोगों में बहुत ज़्यादा इन है क्योंकि फास्ट फूड खाने की वजह से। यार वो फास्ट फूड खाने की वजह से चेस्ट फैट आ गया ना। स्टीरॉइड्स मैंने कभी यूज़ नहीं किए, इस वजह से मुझे इस चीज़ का पता नहीं। अच्छा, गाइनो जो है वो फास्ट फूड की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता है और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी गाइनो आता है। उसकी वजह से आपको गाइनो आता है। इसको ओवरकम सर मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे किया जाए? कोर्स आपको अपनी डाइट को क्लीन करना पड़ेगा, जंक को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप वर्कआउट करोगे। और आपका अगर चेस्ट फैट आया हुआ है लोअर चेस्ट पे, तो लोअर चेस्ट के जब वर्कआउट्स करोगे डेली बेसिस पे। सर लोअर चेस्ट के वर्कआउट्स क्या हैं? चेस्ट फैट को कैसे ओवरकम किया जाए? क्रॉसओवर, आप जिस वक्त जिम में जाएं वीक में 3 से 4 दिन आपका जो वार्म अप है, वार्म अप के 3 से 4 सेट जो हैं केवल क्रॉसओवर्स हैं। जब आप हिट करते रहेंगे फैट उड़ेगा। सर वो अच्छा वो आपकी बात ठीक है कि हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आप लोअर फैट को लोअर चेस्ट को आप हिट करो। आपको नहीं लगता कि रेस्ट ज़रूरी है? आप 3 से 4 सेट कर रहे हो सर, प्रॉपर अपनी चेस्ट को डेली ट्रेन नहीं कर रहे। आपने सिर्फ जाके अपने फैट को, जो एक एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज है वहाँ पे, उसको सिर्फ आप काटने की कोशिश कर रहे हो, उसको बर्न करने की कोशिश कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। अच्छा सर, डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ इसका इलाज जो है ना वो सर्जरी है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गाइनो आपकी अगली स्टेज आ गई है कि आपके निपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्वेल कर गए हैं, उसमें तो फिर ऐसे ही है। एक होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनको गाइनो है या कि चेस्ट फैट है, क्योंकि मोस्टली लोगों को चेस्ट फैट आते ही आता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। जो हमने खाबे खाने, कढ़ाइयाँ और बोंग, तो फिर ठीक है, वो ये जो फ्राइड फूड्स हैं ये तो न्यूट्रिएंट्स डेड हो गए आपके इतने हाई टेम्परेचर पे आप। अच्छा सर, फास्ट फूड अगर हम बर्गर खा रहे हैं, बर्गर कैसे अनहेल्दी है? बर्गर अनहेल्दी नहीं है। अगर आप बीफ पैटी बर्गर खा रहे हो तो उसमें एक कार्ब्स हैं और क्या कहते हैं बीफ है, दैट्स फाइन। अगर आप वो जिंगर उसकी तरफ जाते हो तो वो फिर। अच्छा सर, अगर हम पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़े के अगर जो हम इंग्रेडिएंट्स देखें, सैलड है, चिकन है, चीज़ है और कार्ब्स हैं जो मेन उसकी रोटी होती है, अगर हम इसको अलग अलग खाएं तो हम कहते हैं ये हेल्दी है। और अगर वो पिज़्ज़े की फॉर्म में आ गया तो ये अनहेल्दी है। देखो पिज़्ज़ा अनहेल्दी नहीं है, बात आती है कि आप कितना खा रहे हो और कब कब खा रहे हो। आपके वीक में 21 मील्स हैं एक आम इंसान के, दिन में 3 दफ़ा खाता है, उसमें से 2-3 खराब कर लो, 4 खराब कर लो, दैट्स फाइन। वो भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आप अपने 15 से 17 मील्स खराब करके बैठे हुए हो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छा सर, वेट लूज करने का आसान तरीका बताइएगा मुझे। वेट लूज करने का आसान तरीका, फैट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फैट लॉस करना चाहिए। वेट लॉस जो है उसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ आ जाती है, वो साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे मेरे ख्याल के साइड इफेक्ट्स भी हैं। लोग क्रैश राइड पे जाते हैं, बिल्कुल छोड़ दिया सब, खराब हो गई, आपके बाल उड़ने लग गए, आप लेजी हो गए, आप मतलब गाड़ी की तरह लगा लो ना, आप पेट्रोल नहीं उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आप कैसे हेल्दी होगे। और बॉडी बिल्डिंग या कोई भी स्पोर्ट है ये आपका लाइफस्टाइल है। हम गोरा क्या करता है, गोरा कहता है लाइफस्टाइल है, मैंने स्विमिंग करनी है तो करनी है क्योंकि करना है हमने। हम क्या करते हैं, जिम चले गए, हम तो मैं तो नहीं, मतलब जो हमारा कल्चर है, जिम चले गए, एहसान किया जी मैं जिम चला गई। मैं समझता हूँ ये इसी तरह जिस तरह आप डेली उठ के नहाते हो, आप डेली उठ के ब्रश करते हो, आपका गुजारा नहीं है ना, सेम लाइक दैट आपको वर्कआउट करना है। तो आप उस रूटीन पे आ जाओगे तो खुशी, फिर बहाने भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप रिजल्ट्स भी देखते हो, फिर आप सारा कुछ ठीक हो। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन मेरा वही है कि वेट लूज़ का आसान तरीका आप कह रहे हैं कि फ़ैट लूज़ करना चाहिए। हाँ देखो, अगर यार मैं फिर वही बहाना मुझे आपको कहे कि यार आप मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ नहीं, ये गलत है, करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करना चाहिए। आफ्टर 30 आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने लग जाता है, आपका मसल मैस जो है वो लूज होने लग जाता है। आपने अगर अपनी लाइफ को अच्छा गुजारना है, मसल बिल्ड करो। कि हम छोटे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, हमारे मसल्स टाइट होते हैं, एज वी एज हमारे मसल्स डिक्लाइन करने लगे। जब हम लिफ्टिंग करते रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे। फिर हम कहते हैं जी एक्टर्स को हम देखते हैं, उन पे भी हम क्लेम करते हैं, ऋतिक पे क्लेम कर दिया, सलमान पे कर, लाइफस्टाइल अच्छी है, नहीं स्टीरॉइड ले। सर लाइफस्टाइल इसलिए अच्छा है ना कि पैसा ज़्यादा है।
यार वो ठीक है। अच्छा पैसा आप किस लिहाज से कह रहे हो, मतलब डाइट? सर देखिए ना, डाइट अब देखिए ना, अगर आपने लीन डाइट करनी है और अगर आपने सारा साल लीन एक बंदा 700-800 हज़ार रुपए की सिगरेट की डब्बी रोज पी जाता है, वो कहे जी मैं डाइट नहीं कर सकता, तो वहाँ बंदा क्या करे? वो तो फिर गलत है ना। लेकिन सर मैं आप एक आम मिडिल क्लास बंदे की बात कर रहा हूँ, हाँ, जिसको सारा दिन वो सुबह जाता है 8 बजे काम पे, शाम को वो आता है रात को। जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर आप 9-10 घंटे 12 घंटे काम करोगे तो हमारे हालात सर्वाइव करोगे। रात को सुबह 9 जाता है, रात को 9 आता है। अब जाहिर सी बात है, उसकी बीवी बच्चे हैं, उन्होंने उनको भी टाइम देना है। उसमें वो जिम कैसे करे? जिम कर भी ले घंटा, 9 से 10 घंटा निकाल लिया जी मैं, यार वो डाइट कैसे करे? वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, अगर ठीक है हाँ कुछ ऐसे लोग ऑफ कोर्स हैं, तो वहाँ पे ये है कि आप जितना कोशिश कर सके कि आपकी वॉक होती रहे, आप लिफ्ट शिफ्ट ना यूज़ करें, आप जितना चल सकें रादर देन आप बैठे रहें, उसको प्रेफर करें। फिर आपका अगर कोई खाना आ रहा है बाहर से, उसमें से जितना आप ऑयल एलिमिनेट कर सकते हैं वो करें। सुबह पराठा खाने की बजाय 2-3 अंडे खा के चल दें, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। कॉस्ट अगर देखी जाए तो वहीं पे वही कुछ है। पराठा जहाँ पे आपका बन रहा है 20 रुपए का, घर में अंडे 3 आपके आ रहे हैं 100 रुपए। 20 रुपए का पराठा कैसे बनता घर में? बाहर का तो चलो 100 समझ आती है ना, 60-70-80 रुपए का पराठा है, आम नॉर्मल ढाबे की बात कर रहा हूँ। घर में वो आटे का 20 रुपए का मैक्सिमम उसकी कॉस्ट है। अब अंडे 3 आ रहे हैं 100 रुपए के। अब बंदा कहता है मैं यार 80 रुपए बचा के बच्चे के पैम्पर ले आता हूँ 2। यार हाँ, वो अब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हो उसका तो। अब वही ना, हर बंदा उमर चौधरी थोड़ी है, हर बंदे के पास शेर नहीं है, हर बंदे की ज़मीनें नहीं है। नहीं देखो, मैं अगर आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाओ तो वो मैंने बिल्कुल बात नहीं की, मैंने उस चीज़ को नहीं हिट किया। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि मैंने बड़े लोग देखे हैं रोज़ की सिगरेट की डब्बी पीते हैं, वो मैं एग्जांपल आपको देख के रहा हूँ कि वो करते हैं ना। तो जब वो कर सकते हैं तो फिर अंडे उंडे खाना क्या मुश्किल? अच्छा सर बात करें, मार रहे हैं ठीक है बात करते हैं हम, जब ऊपर लेवल पे चले गए, उनकी प्रॉपर डाइट है। एक आम बंदे की भी, अगर जो एथलीट नहीं भी है, वो भी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास, मेरे जैसा बंदा है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है या उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या डाइट ले? घर में देसी खुराक क्या ले? सुबह उसने सारा दिन घर का खाना है, तो आप कोई डाइट सजेस्ट करें नाश्ते से लेकर डिनर तक। और उसने बॉडी बनानी है, उसने बस बॉडी मसल गेन करना है। यार मसल गेन के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल, बचपन से हम पढ़ते रहे। अब मैं उसका शॉर्टकट क्या बताऊं, प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। सर, आपको ऐसे इंडिया में खा लो आप, वो झूठ है। कैसे? इंडिया में सर वेजिटेरियन है सारे। हाँ, वेगन डाइट्स के थ्रू, पर वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, फिर वो उसके साथ प्रोटीन शेक्स लेते हैं। और उधर वहाँ पे ऑप्शंस हैं क्योंकि उनका एक कल्चर है। पाकिस्तान में यहाँ पे कल्चर नहीं है हमारा कि कंप्लीट हम वेगन हो जाएं, वो सोया प्रोटीन पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। और उनकी जो अदर इंडिया में जो कंपनीज भी हैं, वो अब बहुत मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने प्रोटीन। वही कह रहा हूँ ना, उनका एक प्रॉपर कल्चर है। वहाँ पे जो लोग क्या कहते हैं जी, हम गोश्त खाते ही नहीं है, हाँ, तो जो नहीं खाते उन्होंने खाना ही नहीं है। और जिस मुल्क का एक कल्चर बन चुका हुआ है तो उनके लिए ऑप्शंस ईजी हैं। हमारा तो काम ही गोश्त से शुरू होता है, गोश्त खत्म होता है। लेकिन सर वो वीगन होके भी इतने तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं, हो जाते हैं ना, वो ऑप्शंस उनके पास हैं, ऑप्शंस हैं। और अगर आप तगड़े की तरफ जाओ तो ऑफ कोर्स स्टफिंग भी है, स्टफिंग भी है, वहाँ से उनको हेल्प आउट कर रहे हैं वो। लेकिन सर नॉलेज की भी तो बात होती है ना, उनको नॉलेज भी ज़्यादा है। नहीं नॉलेज इस फील्ड में नहीं, नॉलेज कैसे? अब इंडियन जितने भी कोचेज मैं देखता हूँ और जितने भी बड़े मुकाबले होते हैं, उसमें पाकिस्तान की रेशो कम है। उनकी मीडिया, उनका मुल्क देखो कितना बड़ा, मुल्क कितना बड़ा है, उनकी आबादी कितनी ज़्यादा है, तो रेशो अगर आप कंपैरिजन करो तो फिर हम बेहतर है, और आगे आगे बेहतर हो रहा है पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में। वैसे अब मैं जितने भी देख रहा हूँ नए लड़के जो आ रहे हैं, वो यूजली पठान है, वो मैं देखता हूँ। हाँ, उनकी फिर बात वही आ गई ना, जेनेटिकली वो स्ट्रांग है, ये कह सकते हैं आप उसको स्ट्रांग कह रहे हो। आप ये कहो कि वो पठान है, वो उनकी लाइफ हार्ड है, उनकी लाइफ हार्ड है, तो सारे पठानों की लाइफ नहीं हार्ड। इस्लामाबाद वाले, मैं समझता हूँ कि बॉडी बिल्डर जो है उसकी लाइफ हार्ड होगी, तो बॉडी बिल्डिंग अगर वो कॉम्पिटिशन्स की तरफ जाए तो उसकी लाइफ हार्ड होगी तो जाएगा, वरना किसी की क्या तकलीफ पड़ी है कि वो फाके करे
खुश्क डाइट ले, तो कोई किसी को पेन होती है तो वो फिर इस तरफ जाता है। बॉडी बिल्डिंग एक प्रॉपर स्पोर्ट है, आप जो है वो इसमें यार देखो, मैं इसको तब तक स्पोर्ट्स कंसीडर करता हूँ अगर आप हेल्दी वे में कर रहे हो। अगर आप वही शॉर्टकट्स लेके अंदर से आप हार्म हो रहे हो तो क्या स्पोर्ट। अच्छा सर, ये तो बातें होती रहेंगी। फिजा अली के बारे में बताइएगा, आप उनके शो पे गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिजा बहुत अच्छी है, मेरे जिम आती हैं वो। अच्छा, मेरे जिम आती हैं और बहुत ही अच्छी है वो। उनके शो का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मैं 2-3 उनके शोज भी गया। अच्छा रहा। तो जिम की कोई टिप्स लेती हैं वर्कआउट की? हाँ बिल्कुल, अच्छा वर्कआउट करती हैं। और आजकल खैर गए वो यही है कुछ टाइम। आजकल पॉडकास्ट कर रही हैं। हाँ आजकल थोड़ा बिजी है थोड़ा सा। और अहमद शहजाद के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? अहमद शहजाद बड़ा अच्छा मेरा भाई है, वो तो खैर अभी भी हम इकट्ठी वर्कआउट कर रहे हैं। शहजाद यासिर इकट्ठे कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। सजेशन देना चाहते हैं कोई कैमरे पे अहमद शहजाद को? नहीं वो अच्छा भाई है मेरा। नहीं, अच्छी सजेशन देते हैं, पॉजिटिव वे में सजेशन देते हैं। नहीं वो पॉजिटिव बंदा है, पॉजिटिव बंदा। अच्छा, वो अहमद शहजाद में बहुत क्वालिटी। पाकिस्तानी लोग बड़े कहते हैं वो एक्टर हैं। किस लिहाज से? हर लिहाज से एक्टर हैं वो। नुकसान तो मारता है। उन्होंने फील्ड पे भी एक एक्टिंग की, चोट लग गई और वो एम्बुलेंस आ गई फील्ड के अंदर। मुझे और वो हाँ, ये बड़ा सीन हुआ था वो कि हालांकि बाद में उनके फेलो क्रिकेटर से पता चला कि एक बिल्कुल ही माइनर सी चोट थी और बाद में जो है वो देखो फिर रूम में जाके भी फंक्शन हो रहा था, लेकिन ऑन द फील्ड वो कैच पकड़ा, कैच छूटा और गिर गए और आंखें बंद। कैच से भी बेइज्जती बच गई, आंखें बंद और स्ट्रेचर आ गया फील्ड के ऊपर। अहमद शहजाद नहीं उठ रहे। अच्छा किया मेरा ख्याल से, तो एक्टर हैं, बच गई, एक्टिंग करनी चाहिए। थोड़ा सा वो एक हाइप भी मिल गई। अच्छा सर, पीआर्स वगैरह आते हैं जिम के, तो क्या कुछ चार्ज भी करते हैं? मैं यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे होता है कि प्रोडक्ट जो है ऑथेंटिक हो। अगर नहीं है तो मैं अब इतना कर करा के पीआर कितने की होगी, 5, 10, 15, 20 जो भी उसके पीछे मैं वो बना दूँ और वो प्रोडक्ट अच्छी ना और लोग उसको लें। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कपड़ों शपड़ों की, उसके तो पीआर आते होंगे, तो कितना चार्ज करते हैं? क्या डिपेंड करता है ब्रांड कौन सा है? ब्रांड कौन सा है, अगर तो नाम अच्छा है तो आप ऑफ कोर्स आपकी डिमांड कम। अगर कोई न्यू है, कई दफ़ा यार मैं फ्री भी कर तरसा जाता है यार, मतलब आज आप कोई बंदा हेल्प करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आप तो हेल्प कर देंगे लेकिन उनका बिजनेस आपसे ग्रो हो रहा है तो उनको आपको पे करना चाहिए? यार कोई नया बंदा है, वो स्ट्रगल करके और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अगर कुछ करने से किसी की हेल्प हो जाए तो क्या जाता है। सही हो गया, इस्टेब्लिश हो गया हुआ है कोई तो ठीक है आपका। अच्छा सर, हमने सुना कि जब नए लड़के जिम करते हैं तो इनके पीछे स्टोरी होती है दिल टूटने की, तो आपकी भी क्या ये स्टोरी है कि कभी दिल टूटा है आपका? यार वो देखो, डिफरेंट लाइफ की आपके साथ पंगे होते हैं, कोई ना कोई पेन आपको होती है, फिर जाके आप कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन से निकलते हो, फिर आप जुड़ जाते हो। उमर चौधरी की क्या पेन है उमर चौधरी? जिम शुरू करने मेरी अब तो फिलहाल कोई पेन नहीं। जिम शुरू जब किया था तब क्या माइंड में था? कोई लड़की छोड़ के गई थी? यार लड़की मुझे छोड़ के नहीं गई थी, लड़की मेरी थी बंदी, उसकी डेथ हो गई थी, वो तो हो गई ना, हो गई, फिर टाइम गुजर गया, अब वो मैं बड़ा अरसा हो गया उसकी, वो हील हो गया। क्या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं तो मूव ऑन कब का कर जाता है बंदा यार, कितना ये कोई इतना नहीं है कुछ बंदा। और वो ये सीन है कि क्या बात हो रही थी? आप खो गए उसमें। नहीं वो यार ही क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन ये था कि जब लड़के जिम शुरू करते हैं तो दिल टूटता है। मुझे ये था कि यार कुछ करना चाहिए। अब आपको कोई फील्ड, कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो। मैं पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पहले फिटनेस मॉडलिंग का इतना सीन नहीं था। ये 2014-15 में इंट्रोड्यूस हुई। उससे हाँ, मेंस फिजिक। उससे पहले ये होती बॉडी बिल्डिंग थी, और बॉडी बिल्डिंग वही मैं कह रहा हूँ कि आर्नल्ड हेरा के बाद समझ नहीं आई। मेरा कभी दिल नहीं किया कि मैं टटू सा बॉडी बिल्डर बन जाऊँ, गर्दन मेरी यहाँ से निकली है, शोल्डर्स, और मैं खूबसूरत नहीं लग रहा, कपड़े मुझे पहने नहीं अच्छे लग रहे, मुझे नहीं अट्रैक्ट करता। फिर ये फील्ड आई, फिर वो ये फील्ड भी अच्छी है, आप पे कपड़े सूट करते हैं, आपको साइज के कपड़े मिल जाते हैं, तो आपका एक लाइफस्टाइल इसके अंदर नजर आता है, एक एक चीज़ हेल्दी रहती है। मैं तो उसको ऐसा लाइफस्टाइल लेके चलो, फिर कंपटीशन आया, खेलने लग गया, और फिर वो
बस हो। नहीं, मैं स्टोरी वहीं पे है मेरी कि दिल आपका टूटा इन अ सेंस के उसकी डेथ हो गई। यार वो तो एक दफ़ा तो आपकी बर्स्ट होती है, ज़ाहिर बात है, आपने किसी बंदे के साथ टाइम गुजारा हो, पर टाइम एक बड़ी तेज चीज़ है, वो बंदा को ज़्यादा हील हील हो जाता हाँ हील हो जाता है। अच्छा सर, ये तो आपने कब शुरू की बॉडी बिल्डिंग, कौन से साल में? है। यार मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, मतलब उससे- मुझे शौक था, मतलब उससे पहले क्या गोल था? अभी तो आप मेरे ख्याल में इसको फुल टाइम आपका जिम भी है और आप फुल तो टाइम full time एथलीट है। हाँ। उससे पहले क्या गोल था कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में कि मैं बड़े होके पायलट बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा? यार मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में बड़ी अच्छी खेलता था। और नेशनल लेवल पे खेली है? नहीं खेली नहीं मैं, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे। अच्छा। ये सारे सीन हुए, वो फिर क्या कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रुझान इस तरफ आ गया, बॉडी बिल्डिंग की तरफ। मुझे लगता था मैं काला हो रहा हूँ धूप इसलिए इधर आया है। ठीक है। नहीं यार जरा अच्छा, शेरों की बात करते हैं। शेर जब आपने लिए तो घर वाले ऑब्वियसली एक कॉन्शियस होते हैं कि यार पालतू जानवर नहीं है और जंगली जानवर है, तो डरते थे या सपोर्ट किया है हमेशा? यार डरते भी थे, मतलब रोकते भी थे, पर वो एक शौक हो जाता है। मेरे रूम में रहता था जो मेरा पहला शेर था, मेरी गाड़ी में फिरता था मेरे साथ। छोटा बच्चा था या बड़ा था? काफ़ी बड़ा हो गया था। खैर मेरे यहाँ पे निशान पड़े हुए हैं, यहाँ पे कर देता था। तो डर नहीं लगा कभी कि यार पालतू जानवर तो है नहीं, जंगली जानवर है, कभी भी अटैक कर सकता है? कर देते हैं पर वो लेकिन क्या risky काम कहते है। हैं, वो मजे दी खातिर पीढ़ी से नहीं हो। लेकिन रिस्की काम है सर ये। रिस्की है, पावरफुल जानवर वो है, आपसे ताकतवर powerful जानवर, है। बहुत ताकतवर है। उसका मजाक है, आप खुल जाओगे। अभी 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 एक पिछले दिनों एक टिकटॉक पे वीडियो देखी, वो एक लड़का है, आदमी सा है मोटा सा, उसका शेर मरा, बड़ा रो रहा था बेचारा। वो मुझे नाम नहीं अब जहन में आ रहा, लेकिन उसका बड़ी वीडियोस आती थी शेर, पता नहीं क्या नाम था उस शेर का, और उसका शेर के साथ बड़ा प्यार था। अब वो गलती से उसका कैमरामैन शेर के पिंजरे के अंदर चला गया। अच्छा, अब शेर ने, जाहिर सी बात है कैमरामैन की तो इतनी पहचान नहीं होती, जाहिर सी बात है होगी, लेकिन जिसने पाला हुआ उसकी एक अलग सीन होता है। अब वो कैमरामैन जब अंदर गया, अब दोनों लड़के वो अंदर थे, एक मालिक और एक कैमरामैन। अब कैमरामैन पे उसने अटैक किया, अब मालिक उसको रोक रहा है, अब वो मालिक की भी नहीं सुन रहा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने शोर किया। खेल रहा होगा, अटैक करे तो वो गिरा लेता उसको और वो आम कर देता। सर लेकिन वो डर गया था। अंदर ना जाता। डर तो यार, अब इतना बड़ा जानवर आ रहा है, डर तो लगेगा, पर बेवकूफ कोई भी नहीं है। पता कैमरामैन को भी था, पता मालिक को भी था, कुछ नहीं कहेगा, वो खेलने के लिए उसने किया होगा। अच्छा, आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप डर गए हो या फुल पैक हो गई हो? पर मेरे एक सर्वेंट की उंगली खा गया था। उंगली खा गया था? कैसे? वो क्या कहते हैं, वो करता था, उसे पंगे लेता था, चोलती पटाखा फेंक देना। मुझे बाद में पता चला, मुझे पता है बाद में चला। अब उसने क्या किया है, वो साथ वाले गांव की कोई लड़कियां ही नहीं, उसने शौकी को दिखा रहा था शेर, और पीछे उसने उंगली रखी थी हाथ, क्या इन्हों मैं पालना, पीछे से आया उसने पकड़ के। वो तो चीखें उसने मारी होंगी। आप बड़ा टाइम हो गया इसी। आपके साथ पर्सनली नहीं हुआ कुछ? मेरे साथ मैंने बताया है ना, मेरे निशान तो पड़े। नहीं, अटैक नहीं किया प्रॉपर? गुस्से वाला अटैक? हाँ। नहीं, गुस्से वाला नहीं। शेर आपने बचपन से पाले हैं, मतलब आपके बचपन में नहीं, जब शेर आप बच्चा लेके आते थे? ऑफ कोर्स, आपको ट्रस्ट लेवल पे अगर आप जाओ तो बच्चा ही होगा तो आपको ट्रस्ट होगा। अब बड़ा एक उठा लो आप, क्या पता से क्या करना। अच्छा सर, आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट डिसहार्टिंग मोमेंट कौन सा था इस इंडस्ट्री में, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में? या कभी कोई कंपटीशन हार लिया हो, या जीतते जीते हार गए हो, या जजेस ने कोई बीच में? यार ये हो जाता होता है, ये मैं बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ऐसी फील्ड है कि आपको आखिरी रात में, आपके पूरे सालों की मेहनत एक तरफ, आखिरी रात में, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना उस वक्त बंद हो जाता है। आपने वाटर ड्रॉप थोड़ा सा करना, आपने वो काब्स के साथ खेलना, या आप स्पिल आउट कर जाते हो या आप फ्लैट हो जाते हो, तो ये समझ लो कि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती है। मैं इस यहाँ पर तो इस चीज़ पे हूँ। अच्छा सर, काफ़ी लोग, लड़कों को स्टेज पे क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर बिल्कुल आपने ख़त्म किया हुआ है, काब्स है नहीं। आपके साथ कभी हुआ इस तरह का स्टेज पे क्रैम्प्स पड़े? मैं बिगिनर था तब मेरे साथ हुआ था दुबई में, मैंने पानी छोड़ दिया, तो ऐसे ही देसी ट्रेनर उसके कहने में पानी छोड़ दिया। हालांकि मेरा ट्रेनर मैं करता खुद ही रहा हूँ, और एट द एंड मुझे समझ भी, और मतलब प्रॉपर समझ भी तब आई, कॉन्फिडेंस भी तब आया जब मैंने खुद किया। उससे पहले हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है,
अब मैं आपको कुछ आज बता दूं और मैं आप पे चेक नहीं रख रहा, आपको नहीं पता चलेगा क्या कंडीशन है मेरी। पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा पीना चाहिए, थोड़ा इंटेक करना चाहिए। मेरे से पूछो ना तो पानी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अब ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जो लड़के वहाँ पे थे स्टफ्ड थे सारे, क्योंकि वो नेशनल कंपटीशन नहीं था। और मैंने एग्जैक्टली मैं ये यहाँ तक बताऊँ कि वो कराची के सोहेल अनवर साहब वो हमारे टीम को हेड कर रहे थे। तो वहाँ पे जो फेडरेशन का, जिसकी फेडरेशन थी, प्रेसिडेंट था, उसने मुझे, जब मैं स्टेज पे था, उसने उसको कहा था ही इज़ द ओनली नेशनल एथलीट है। क्यों नज़र होती है, वो ही इज़ आई थिंक 86-87 ईयर्स ओल्ड। तो पता चल जाता है लोगों को। तो पानी नहीं रोकना चाहिए, पानी पीना। लेकिन सर डेफिनेशन के लिए तो पानी अगर आपकी बॉडी से निकलेगा तो भी आपकी बॉडी में डेफिनेशन आएगी। ये कि देखो कुछ लोग पाकिस्तान में बड़े लोगों की डेथ्स हुई हैं, स्टेज पे बॉडी बिल्डर की जो डेथ्स हुई है, वो क्या हुआ, डायरेटिक्स लिए, पानी रोका, वो क्रैम्प आपके खाली मसल पे नहीं पड़ता, क्रैम्प आपके हार्ट पे ही बढ़ सकता है, कहीं पे भी बढ़ सकता है, आप कुछ भी, आप पैरालाइज भी हो सकते हो। तो ये चीज़ें वही हैं, आप एक्सट्रीम पे जाओगे तो हार्म हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने अपने लास्ट कंपटीशन में मैंने पानी नहीं छोड़ा, मैंने पानी नहीं छोड़ा। हमारी 12-13 लोगों की टीम थी, काफ़ी मिस्टर पाकिस्तान थे अंदर सारे, और मैं अपने हिसाब से मैंने सॉल्ट भी नहीं छोड़ा, मैं बल्कि एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल रहा हूँ। लेकिन सर वो पानी स्टोर नहीं करती सॉल्ट, सोडियम। वाटर इनटेक अगर आपका बहुत हाई है ना, फ्लश आउट कर जाता है। वाटर इनटेक जिस वक्त आपने सॉल्ट को ले रहे हो, वाटर इनटेक इतना हाई रखो कि वो फ्लश आउट कर जाएगा। प्लस आपका कार्डियो, आपकी स्वेटिंग हो रही है, वो निकल। तो आप कितनी देर का कार्डियो करते हैं? यार मेरा मॉर्निंग में कार्डियो होता ही होता है, मेरे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का मेरा कार्डियो है। अच्छा, वेट लॉस के लिए कार्डियो ज़्यादा बेस्ट है या वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करें। ट्रेनिंग बेस्ट है, लेकिन लोग तो जिम में ट्रेडमिल पर रनिंग ये वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। 20 मिनट आप कार्डियो, अगर मतलब आप एक एथलीट नहीं हो, मुझे डेफिनेशन निकालनी है, तो उसके लिए मैं फास्टिंग में कार्डियो करता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, डायरेक्ट उठते साथ जिम गया, या मैं अपने घर में ही ट्रेडमिल की, मैंने कर ली, क्योंकि आपकी बॉडी भूखी है, डायरेक्ट वो फैट को पकड़ेगी। वो ये नेचुरल चीज़ों में फिर ही आपको ना। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं थोड़े से ना हेल्दी हैं, थोड़े से मोटे हैं, वो उनको जब मैं कहता हूँ ना कि यार आप इसकी जगह वेट ट्रेनिंग करोगे ना तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होंगी। आगे से वो कहते हैं और नहीं यार साड़ी बॉडी बन जाएगी, बॉडी नहीं बनानी है सी बॉडी भी वही मैं कहता हूँ भैया भी बन जाती है बॉडी नहीं बनती। मैंने उनको कहा वेट ट्रेनिंग करो, इसमें कैलोरीज आपकी ज़्यादा बर्न होंगी। नहीं यार वो फिर डोले बन जाते हैं, सही नहीं लगते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ बने लाते हैं। अच्छा सर, आपकी लाइफ एक टाइम आता है वो लोग फिर कहते हैं कि हाँ बॉडी चाहिए तब। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया जो आपको कभी ना भूलता हो, जिस पे आप टूट गए हैं यार कि क्या हो गया? जाके बाद जाके वही क्वेश्चन क्यों वो ये वाला लड़की वाला नहीं, इसके अलावा मतलब मेरी जिंदगी में क्या टेंशन, मेरी जिंदगी में खैर कोई टेंशन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सारा बैक पे। अच्छा, स्पाउस की कमी नहीं महसूस होती? नहीं, क्योंकि एक इंसान की फितरत है, उसको एक पॉइंट पे आके एक स्पाउस चाहिए। स्पाउस अगर चिड़चिड़ कर रहा है तो उधर बंदा क्या करे? ऐसे मुझे पीस चाहिए। ये भी पॉइंट वैलिड है, मुझे लेकिन सर खुशहाली भी तो इसी में है ना कि आप घर आ रहे हो, आपका कोई वेट करने वाला है, आपका कोई इंतजार करने वाला है। मैं अपनी मर्जी से घर आ रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से लेट रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से टीवी देख रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से सब कर रहा हूँ, वो ज़्यादा पीस तब है। अच्छा ठीक है, आप मुझे लग रहा है कि वो जो औरतें नहीं निकलती उसमें, कौन सी औरत मार्च पे, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगी, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। नहीं उमर चौधरी कह रहे हैं कि हमें किसी औरत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल औरत की जरूरत, मैं ये बात नहीं कर रहा, पर औरत अगर आपको समझ आए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे की फील्ड डिफरेंट है, हर बंदे की लाइफ डिफरेंट है। कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई बंदा जिस तरह मैं फिटनेस में हूँ, लाइफ टोटली डिफरेंट। अब मैं एक बंदा, मेरी लाइफ में ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी को हल कर दे। और आपकी जो सी फील्ड है ना, उसमें बंदे को मेंटली बहुत पीस में रहना चाहिए, पाकिस्तान पीस होना चाहिए आपकी। देखो पाकिस्तान में भी आपने क्या कहा कि वो कहते हैं जी ऐसी बॉडी नहीं बनानी। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं,
मेरा ख्याल है बॉडी बिल्डर्स को और नज़र से लोग देखते हैं कि दीदी बॉडी है, बड़ा ख़राब बंदा होना। हालांकि मैं समझता हूँ जितना हमें अपने आप को रोकना पड़ता है, ऐसे ही है, हमें सेक्रीफाइस एमी नहीं बन जाती। ऐसे ही मैं आप पार्टी कर रहा हूँ डेली, क्या होगा? अब रादर मुझे बात वो बंदा करेगा जो कि डेली पार्टी कर रहा है, जिसके लाइफ में कुछ है ही नहीं, बंदा खा रहा है, उसको सब कुछ उसका गलत है, पर वो यही बातें करेगा, बॉडी नहीं बनानी। अच्छा सर, 2021 में आपने सेकंड पोजीशन ली, सिल्वर मेडल हासिल किया, तो क्या लाइफ में क्या कुछ चेंज आया, बेहतर हुई कोई लाइफ? मैं वहाँ बताऊँ जो लाइफ का मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप में ज़रा सी भी ईगो आई है ना, आपका डाउनफॉल स्टार्ट। आप अगर हम्बल नहीं हो ना, अब जो मर्जी अचीव कर लो, जो मर्जी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। ना तो आपको मेंटल पीस मिलेगा, प्लस क्योंकि मेंटल पीस इनर सेटिस्फेक्शन है, वो आपको मिलती है जब आप डाउन टू अर्थ होते हो। ठीक है, हाँ बड़ा अच्छा मूवमेंट था। जब प्राइज मनी थी कोई? प्राइज मनी यार ऐसा ना मैटर करती है ना होती है, पर ये होता है कि आप एक स्टेज पे गए हो और वहाँ पे जाके आपने विन की है इतने एथलीट्स में। और मैं बताऊँ फिर वही बात, बैक टू दैट पॉइंट कि मैं उस वक्त हारा हुआ था क्योंकि मैं अकेला गया था। टीम तो थी, टीम में भी बड़े रोले थे। मुझे अगर देखा जाए तो वहाँ पे इंडियंस ने बड़ा हेल्प किया। अच्छा, अपने जो पाकिस्तानी थे इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं, इनकी तरह और सोचे थी। वहाँ पे इंडियंस मुझे जेल तक करने के लिए हेल्प कर, क्योंकि जानते थे कुछ। तो फिर जिस वक्त कंपटीशन स्टार्ट होने लगा तो मैं अब देखूं सारे मेरे से बड़े, वहाँ पे कुछ जर्मनी हंगरी के कोचेस थे। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा, कहता है यार तू टेंशन में है। मैंने कहा हाँ समझ नहीं आ रही, बड़े बड़े लग रहे हैं सारे, मुझे लग रहा है मैं छोटा हूँ। कहते तू फिजिक में है, ये बॉडी बिल्डर्स हैं, टेंशन ना ले। वो किसी की बात हिट कर देती है, वहाँ से फिर रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हुआ मेरा, और अच्छी पंपिंग की। अच्छा हो गया। अच्छा सर, पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें अमूमन हर कॉम्पिटिशन में लड़ाई होती है। आपने भी एक कॉम्पिटिशन जज किया जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया रायवेंड कैंपस में था, वहाँ पे लड़ाई हुई थी, उसका क्या सिनेरियो था? यार मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हर बंदा अपनी फेडरेशन बनाई जा रहा है। ठीक है, मैं जब छोटा था मैं क्या देखता था, एक मिस्टर पाकिस्तान, उसकी रिस्पेक्ट थी, पूरा साल याद रहता था ये जी ये बंदा मिस्टर पाकिस्तान है, ये कुछ है। आज इट पुट्टो मिस्टर पाकिस्तान निकल आता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन अभी स्टार्ट होने हैं कुछ टाइम में, तो हर वीक में कोई ना कोई कंपटीशन होना है। अब वो भी मिस्टर पाकिस्तान है। अब एक मिस्टर पाकिस्तान लास्ट वीक बना है, अगले वीक वो हार गया है। लड़ना ही है ना कि मैं हार ही नहीं सकता। एक मेंटल आपका वो बन चुका होता है कि मैं तो बन गया हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। हारते हैं फिर वो लड़ते हैं। जी सर, आपके नहीं ख्याल ये साल में एक ही कंपटीशन होना चाहिए? वही कह रहा हूं। बड़ा कंपटीशन हो लेकिन एक हो जिसकी वर्थ हो, जो एथलीट बने, उसको प्राइज मनी भी दें, उसको रिस्पेक्ट भी दें, उसको टोटल आप उठाए, पता चले कि हाँ यार लेकिन एक हो। अब कराची में अलग मिस्टर पाकिस्तान है, लाहौर का अलग मिस्टर, काफी है, मेरे ख्याल 10 है। ये हर बंदा अपनी बनाई जा रहा है और छोटी छोटे थोड़े बहुत पैसों के लिए वो अपना कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं सोच रहा कि यार। और वो जो एथलीट होता है वो अपनी जिंदगी उजाड़ रहा है। वो जाहिर सी बात है, एक 9 to 5 जॉब करता है, उसका ड्रीम है कि यार मैं बॉडी बिल्डिंग करूं। कुछ हालात इस तरह होते हैं कि घर की चीज़ें बेच देता है, जेवर बेच दिया बीवी का, बाइक बेच दी। अभी हमारे पॉडकास्ट पे उस दिन आए थे उस्मान राठौड़, जो वेट लिफ्टिंग चैम्पियन है, उन्होंने बड़े गोल्ड मेडल इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उनके साथ पॉडकास्ट थी, उन्होंने बताया कि मैंने कंपटीशन खेला अपनी बाइक बेच के। इवन दो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर भी स्पॉन्सर पाकिस्तान में नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्पॉन्सरशिप का। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्रीम्स पूरी करने के लिए अपने घर की चीज़ें बेच देते हैं। गलत है ना। तो सर ड्रीम्स भी तो पूरी करनी है ना, क्या करें? ड्रीम्स में देखो, फिर आप उससे पहले ड्रीम पूरी करने से पहले आप अर्निंग की तरफ जाओ। नहीं तो अगर आपने एट द एंड डिस्टर्ब होना है, आपने अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करना, तो क्या फायदा? सर देखिए ना, अगर आप अर्निंग की तरफ जाएं, एक एवरेज मेल पाकिस्तान में 35 साल की उम्र में कामयाब होता है, एक एवरेज। मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहा जिनके फादर के बिजनेस हैं या जो थोड़ी परसेंटेज उनकी है, जो एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने जल्दी ग्रो किया। मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज
बंदा जो बिजनेसमैन है या जो 9 to 5 जॉब करता है या जिसने छोटी मोटी जिसकी दुकान है, वो 35 साल की उम्र में एक गाड़ी ले सकता है जिसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हो। अब वो पहले अगर अर्निंग की तरफ चला गया, 35 साल तो उसके निकल गए ज़िंदगी के। अब वो कहता है कि यार जाहिर सी बात उसकी शादी भी है, अब वो अपनी ड्रीम्स पूरी करेगा। फर्स्ट करें बॉडी जिम करना चाहता है या फिर मैं आपको क्या कहा कि बॉडी बिल्डिंग को एज अ लाइफस्टाइल लेके चलो, अपनी हेल्थ आप ये यार देखो, अगर वर्थ इट है, कोई भी चीज़ वर्थ इट है, आप अगर स्टीरॉइड्स ले रहे हो, आप समझते हो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो वर्थ इट है, लो। या आप कंपटीशन जीत के आपको इतना पैसा मिल रहा है, मेरी वर्थ इट हुआ ना, फिर आप करो। जब आप इतना वर्थ इट नहीं है, आपको मिल कुछ नहीं रहा, छोड़ दो। आप 10-15-20 लाख लगा रहे हो, आपको मिल क्या रहा है, 50,000 लाख एक मोटरसाइकिल मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आप मिस्टर पाकिस्तान और 10 और भी वहाँ बैठे हुए, आपको उतना फेम भी नहीं मिल रहा, आपको उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, तो फिर क्या? फिर तो यही है ना, आप एक मतलब गलत फील्ड के अंदर सर अपना मारी जा रहे हो और एट द एंड फिर आप परेशान हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनली इसको परस्यू ना करें, सिर्फ एक लाइफस्टाइल बनाओ कि सुबह जिम जाओ, हेल्दी खाओ और अपना काम करो। बिल्कुल अपना काम। मैं अगर रियलिटी आप मेरे से, वरना मैं पाकिस्तान में हाँ बिल्कुल ओवरऑल नहीं, ओवरऑल गोरे जाहिर बात अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि तो उधर हर बंदा अब इस तरफ आ रहा है कि बॉडी अच्छी बनानी है, नजर आना है। पाकिस्तान में भी अब आ रहा है, वो देखा जाए फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। अरे वाह, हमारी करेंसी किधर है, पीछे ही बहुत है ना। उसके अंदर आप जाके अगर आप पंगे ले रहे हो बिना वजह, तो फिर डिस्टर्बेंस है, वो वर्थ इट नहीं है। सही हो गया। अच्छा सर, एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे। ये सेगमेंट बेसिकली है, इसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा सर, पहले मैं डैश बहुत शौक से खाता हूँ, चाहे डाइट हो या ना हो। पिज़्ज़ा मुझे फ़ख्र इस बात का कि मैंने आज तक डैश नहीं किया। मैंने सब किया। सब किया आपने? मैं फिटनेस मास्टर नहीं बल्कि डैश बनना चाहता था बचपन से। क्रिकेटर बनना चाहता था। क्रिकेटर डैश स्टाइल में सबसे ज़्यादा अच्छा करता हूँ। नहीं बताऊंगा। ऐसे करते हैं आप? अरे डैश एक ऐसी डाइट प्लान है जो मैं रोज खा सकता हूँ बिना बोर हुए। बीफ। सबसे ज्यादा मैं डैश को फॉलो करता हूँ फिटनेस में। कैसे नहीं समझा? सबसे ज्यादा मैं डैश पर्सनैलिटी को फॉलो करता हूँ फिटनेस में। माइको अर्न। ठीक है, मैं जब से डैश से मिला हूँ तो मुझे समझ आया कि ये कैमरे के पीछे कुछ और है और कैमरे के आगे कुछ और है। ऑल द टिकटॉकर्स आई मेट। मेरी फैमिली में डैश है जो मेरी सक्सेस से बहुत खुश होता है। आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके साथ कोई भी नहीं है दुनिया। लेट के मैं डैश अच्छा करता हूँ। लेट के मैं सोचता अच्छा हूँ। आप फिटनेस ब्लॉगर हैं तो एक्सरसाइज भी जाहिर सी बात है करते हैं। कौन सी चीज़ आप बेस्ट करते हैं एक्सरसाइज में जो आपकी फेवरेट है? मेरा एब्स का कोर वर्कआउट मेरा बहुत फेवरेट है। ठीक है। अच्छा सर, एक और सेगमेंट है उर्दू टू पंजाबी वर्ड्स का। इसमें मैं कुछ उर्दू के वर्ड्स बताऊंगा, आपने बताना कि इनकी पंजाबी क्या है। पहला वर्ड है दीवार। उर्दू है। दीवार को पंजाबी में क्या कहते हैं? हम ये नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। पंजाबी में भी हम कभी कभी उर्दू के वो कुछ वर्ड्स बोल जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर गांव वाले हैं वो ये वर्ड यूज करते हैं। दीवार की पंजाबी क्या होगी? मैं वही कह रहा हूँ, मेरी पंजाबी अच्छी है पर दीवार की क्या होगी मुझे आ नहीं रही। कंध। और कंध। छत। छत का क्या? छत की पंजाबी हम अमूमन पंजाबी में कहते हैं असि छत ते सौन चलने हैं। इसकी पंजाबी है, उर्दू का वर्ड है। हाँ। अच्छा, अगला वर्ड है शक्ल। बोथी। चारपाई। मंजी। बेवकूफ। बेवकूफ। नहीं। फुद्दू कह सकते। हाँ, वो कह सकते हैं। लाइट कौन सी वाली? बत्ती। सीना। छाती। हिक। पेट। डेड। जूता।
क्यों क्या कहते हैं? छितर, छितर, डंडा। छोटा। अच्छा सर, हमारा एक और सेगमेंट है, इसका नाम है विस्पर चैलेंज। इसमें होता ये है कि हम आपको हेडफोन लगाएंगे और कुछ डायलॉग्स हैं और वो आपने मेरी लिपसिंग से जज करने हैं। हमारा भी पकड़ लें। अच्छा पहला है अच्छा मैं नहीं, मैं उस ऑडियंस को बता दूं जरा। इस लड़की को घर में छोड़ना है। 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 ये वाली लड़कियां। इस लड़की को घर में छोड़ना है। इस लड़की को घर में छोड़ना है। इस लड़की को घर में छोड़ना है। इस लड़की को घर में छोड़ना ऐसी है। कोई लड़की मुझे मिल जाए तो मैं क्या? इस लड़की को घर में छोड़ना है। इस लड़की को घर में, ये तो उसको ही कहते हैं, किसको? मतलब ये वाली लड़की। इस लड़की को ऐसी लड़की को घर में छोड़ना है। ऐसी लड़की कोई भी हो मैं इसको छोड़ दूंगा। इस लड़की को घर में छोड़ना है। इस लड़की को मैं छोड़ दूंगा। इस लड़की को घर में छोड़ना है। इस लड़की को घर में मैं घर में छोड़ना है। छोड़ूंगा। इस लड़की को घर में छोड़ना है। इस लड़की को घर में छोड़ के आना है। इस लड़की को घर में छोड़ना है। छोड़ के आना है। हाँ ठीक है, डन है। छोड़ के आना है। अगला है, लंदन बहुत अच्छा है। लंदन बहुत अच्छा है। लड़का बहुत चिकना है। लंदन बहुत अच्छा है। लंदन बहुत अच्छा है। लड़की बहुत चिकनी है। लंदन, लड़का यार लंदन बहुत अच्छा है। एल 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 लंदन, एल से शुरू होता है ना लंदन। नहीं लंदन बहुत अच्छा है। ये लंदन बहुत अच्छा है। जहाज बहुत अच्छा है। लंदन यार इस तरह कर लो ना। ये देखो, ये भी एल है। कैसे बनाएंगे एल? ये देखें एल। नहीं समझ आ रही। एल एल मेरा दंड। लंदन बहुत अच्छा है। मेरा दंड बहुत चिकना है। लंदन बहुत अच्छा है। लंदन दंड बहुत अच्छा है। मेरा दंड बहुत अच्छा है। एल देखो। गंदी बात ना करनी। नहीं गंदी बात नहीं है। गंदी बात नहीं है, साफ बात है। हाँ। लंदन बहुत अच्छा है। दंड बहुत अच्छा है। लंदन बहुत अच्छा है। मुझे हल्की सी आवाज। लंदन बहुत अच्छा है। लंदन बहुत अच्छा है। जाना है मैंने। लंदन बहुत अच्छा है। लंदन बहुत अच्छा है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा अगला है जी, तुम क्यूट हो। तुम क्यूट हो। तुम क्यूट हो। गंदी बात भी नहीं कर रही और जवाब भी गंदी की तरफ से। तुम क्यूट हो। तुम तुम क्यूट हो। 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 मुझे वही समझ आ रही। तुम क्यूट हो। तुम चिकने हो। क्यूट हो। चीसे हो। तुम क्यूट हो। पप्पू हो। तुम क्यूट हो। तुम क्यूट हो। तुम क्यूट हो। तुम क्यूट हो। तुम चिकने हो। क्यूट हो। क्यूट क्यूट हो। हाँ तुम क्यूट हो। अच्छा अगला है, वैक्स कब की तुमने। वैक्स कब की तुमने। वैक्स फैक्ट। वैक्स कब की तुमने।
वैक्स कब की तुमने? वैक्स फैक्ट्स वैक्स कब की तुमने? वैक्स फैक्ट्स वैक्स फैजी वैक्स 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 कब की तुमने? तुम्हें फैज का पता? वैक्स 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 कब मेरा ज़हन ही बहुत गंदा है, मैं क्या करूं? वैक्स कब की तुमने? वैक्स कब की तुमने? नहीं समझ आ रही। पहला वर्ड अल्फाबेट ये है W। वैक्स कब की तुमने? 3 वैक्स कब की तुमने? फैक्ट्स। तुमने वैक्स कब की? तुम्हें फैक्ट्स का पता है? जरा इजी कर देते हैं, इजी कर देते हैं। वैक्स कब की तुमने? हाँ, तुम वैक्स करवाते हो? वैक्स कब की तुमने? तुम्हें वैक्स का पता है? हाँ वैक्स आ गया ना। वैक्स कब की तुमने? वैक्स कब? तुमने वैक्स कब करवाई है? हाँ ठीक है। अच्छा जी अगला है जिम में कौन छोड़ के आएगा? 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 मैंने जिम में जिम में कौन छोड़ के आएगा? हाँ सबको। आपको क्या समझ लग रही है? क्या समझ लग रही है? मैं नहीं बता सकता। जिम में कौन छोड़ के आएगा? अच्छा उमर भाई को समझ आ गई जिम में कौन आएगा? जिम में सेंसर कर दी, मैं कुछ गंदा बोल दूं तो। हाँ हाँ वो बीप कर देंगे हम। जिम में कौन छोड़ के आएगा? जिम में कौन छोड़ के आएगा? तुम्हें जिम में कौन छोड़ने आता है? जिम में कौन छोड़ के आएगा? तुम्हें जिम में कौन छोड़ने आता है? हाँ ठीक है। अच्छा अगला है जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। 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 मैंने गंदी बात नहीं कर रही, मैंने गंदी नहीं कर गंदी रही। है ही नहीं। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। मैं जिम में बहुत अच्छा वर्कआउट करता हूँ। मैं जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। 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 जिम में समझ आ रही, आगे नहीं आ रही। सेकंड सेकंड साइकिल बहुत अच्छी है। सेकंड सेकंड जिम में सेकंड 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 जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा नाजरीन, बहुत इजी है। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। मेरा हर बात में उधर ज़हन की चल जाता है। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड ऑप्शन बहुत है। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। मुझे मरवाएगा। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा नाजरीन, बहुत इजी है। जिम में सेकंड जिम में टाइम का पता नहीं चलता। जिम में सेकंड तक ओके है। सेकंड तक ठीक है। जिम में सेकंड में पहुंच जाऊंगा। जिम में सेकंड में मैं पहुंच जाता हूँ। हाँ ठीक हो गया। अच्छा उमर भाई के साथ बड़ा मजा आया। उमर भाई का हेडफोन उतार दें। ओके है, उतार दो। हाँ हाँ ओके ओके। बड़ा मजा आया आपके साथ इस गेम का। आपको मजा आया? मज़ा तो बहुत आया पर काट कूट नहीं ज़्यादा हो गया था। हाँ, वो काट देंगे हम। अच्छा सर पाकिस्तान में क्रश कौन है आपका? पाकिस्तान में नहीं वैसे ही ओवरऑल बता दें चले। ओवरऑल गैल गेडेट यस। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में यार कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि मैं बेहोश हो जाऊँ किसी को देख। कभी नहीं? नहीं ऐसा सच नहीं। कोई तो होगी ना एक अट्रैक्ट करती होगी कि यार ये मतलब हीरोइन अच्छी है। एज इन सेलिब्रिटीज नहीं, ये वैसे तो हो जाता होता है।
कौन? अच्छा वैसे वैसे हो जाता आ है। रहा है मैं देख के किसी को। राया में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा सर, आपकी शादी तो हुई, तो आपकी ड्रीम वाइफ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यार ऑफ कोर्स खूबसूरत हो, अंडरस्टैंडिंग हो। मैं क्योंकि अगर मेरे से पूछो तो मैं ब्यूटी के अराउंड ही रिवॉल्व करता हूँ, मेरा सारा दिमाग भी वहाँ पे चलता है। अच्छा, आपके लिए लुक्स मैटर करती हैं? बिल्ली करती है यार। देखो अगर आप मेरे सामने खड़े हो गए, मैं 1 सेकंड में आपका स्कैन कर लूंगा कि क्या 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 चीज़ सही होनी चाहिए। जिस बंदे की जिंदगी इस काम में गुजरी है वो उसके लिए फिर मैटर करती हैं लोग। बेंचमार्क थोड़ा सेट हुआ हो। तो वो क्या क्वालिटीज हों ब्यूटी के अलावा? सुकून चाहिए, ब्यूटी और सुकून ना हो वो भी हिसाब है। टॉक्सिक ना हो। टॉक्सिक ना हो, क्योंकि मैंने टॉक्सिसिटी देखी है, बड़े मेरे गए हैं पंगे। अच्छा, वो फिटनेस में भी हो या सिंपल हो बस घरेलू? फिटनेस में होगी, फिटनेस यार जरूरी है। अगर आप अपनी केयर ही नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो? अगर अब मतलब ये इस तरह ही है जिस तरह आप नहा रहे हो डेली, आप ब्रश कर रहे हो डेली, फिटनेस वही है। और वो बंदा अगर नहीं कोई कर रहा तो इट मीन्स आपने क्या से करना। तो फिटनेस आपके साथ बराबर होनी चाहिए। मतलब बराबर नहीं, ये नहीं कि मतलब लेकिन फिट रहनी चाहिए। फिट हो। हल्का यार फुल्का देखो workout के आपकी लिए। एजिंग स्लो होती है, आपकी एजिंग रिवर्स होती है, आपकी स्किन फ्रेश होती है, आप खूबसूरत नजर आते हो, आपकी एक हाइजेनिकली आप अच्छे लगते हो। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप खूबसूरत भी हैं, बॉडी भी अच्छी है और रिच भी हैं ऑब्वियसली। और तो ये लड़कियां तो जाहिर सी बात है अप्रोच करती हैं। कोई ऐसी अप्रोच जो आपको कभी नहीं बोली किसी लड़की ने की हो, ये लड़के ने की हो? क्योंकि आजकल कल्चर यही है। हाँ बड़ा कुछ हुआ है। मैसेजेस बहुत आते हैं। लड़कियां करते हैं। मैंने लड़कियों का तो ये देखा है, मैंने एक आखिरी जो हिसाब लगाया ना, किसी लड़की को बताओ ना कि वो आपको अच्छी लगती है, जब आपने बता दिया जब आपने बता दिया तो वो इग्नोर शुरू। वो आपका वो हो सकता है बल्कि होता है हाँ। कि वही आपके पीछे आती है, वही आपके पीछे मर रही होती है। द डे यू टेल हर स्टोरी चेंज हो जाती है। मेरे साथ तो बढ़िया सही है। और लड़के का वाकया, क्योंकि लड़के आजकल बहुत जाहिर सी बात है, आप जिम करते हैं, मैं भी जब जिम करता था और मैं अपनी शर्टलेस पिक्चर्स पोस्ट करता था, मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, स्टिल मैसेजेस आते हैं। वही बात है, लड़के वो जो उस तरह के लड़के हैं उनके लिए हम लड़की हैं। ऐसे जेन्युइन बात है, वो हमें जिस तरह हम लड़कियों को देखते हैं वो हमें उस तरह देखते हैं। वो तो करते हैं। और ये लड़कियों से ज़्यादा लड़के मैसेजेस करते हैं। वो ज़्यादा खतरनाक भी है। हाँ, आपको कभी लड़कों का कभी ऐसी अप्रोच हुई हो रियल में, असल में? यार बड़ी बड़ी गंदी चीज़ें भी हुई, मतलब गंदी चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने जैसे कि फूल भेजे हो, केक भेजा हो? मतलब क्या केस हुआ था, हाँ मुझे कुछ लड़कियों ने अप्रोच किया। पहले एक लड़का अप्रोच करता था, फिर कुछ लड़कियों ने अप्रोच किया। उनका दोस्त था वो? उनका भाई था वो। अच्छा, फिर वो शौक लग गया था। पहले तो आपने लड़के को रिप्लाई नहीं किया होगा ना? सारी बात है। फिर लड़की का मैसेज आया, फिर आपने कहा चलो कर लेते हैं बातचीत। देखते हैं बात करके देखते हैं। नहीं बात ऐसा सच नहीं गई, पर वो थोड़े दिनों में ही पता चल गया कि वो कोई और चक्कर था। मतलब ये क्या हो क्या रहा है, ये समझ ही नहीं आई वो क्या रहा है। वो बेसिकली अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी एक लड़के का। पता नहीं क्या हो रहा था, ये मुझे ट्रायंगल की समझ ही नहीं आई। ठीक हो गया। अच्छा सर, जाहिर सी बात है मार्केट में अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो रेनबो कल्चर है हमारा, जो सा LGBTQ, ठीक है, और मार्केट में अभी रिसेंटली वीडियोस आई हैं काफ़ी। हाँ उनकी सुना है, कोई गंदी वीडियोस आई थी और मैंने सुना था वो थोड़ी गेज टाइप है सर। लेकिन वो मैंने वीडियो देखी है, वो बड़ी ना, आप देखेंगे ना वीडियो बड़ी। मैं क्यों देखूं? नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना, आपका एकदम शौक लगेगा कि यार ये क्लाइंट को वीडियो भेज रहा है, क्या इसको अमेरिकन डॉलर मिल रहे हैं? सर उस वीडियो में ये था कि वो अपनी शर्ट ऊपर करके अपने जिस्म की नुमाइश करता है। वो उसमें क्लियरली वाज़ेह है कि आप इस तरह की वीडियो शर्टलेस वो सोशल मीडिया के लिए नहीं बना रहे और वो किसी लड़की को भेजने के लिए नहीं बना रहे। उसमें अगर आप लड़की को भेजते हो वीडियो, या लड़की की बात ना भी करें, अगर हम सोशल मीडिया पे एक पिक्चर शर्टलेस अपलोड करते हैं तो उसमें हम अपने डोले दिखाते हैं, शोल्डर्स दिखाते हैं या अपने एब्स दिखाते हैं। मैं दिखाता हूँ मेरी। हाँ वो जाहिर सी बात है, जो आप लड़के जो शर्टलेस वीडियोस अपलोड करते हैं वो या पिक्चर्स वो ऐसी होती हैं। वो ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं, वो अपनी शर्ट ऊपर करता है और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये किसी लड़के को वीडियो भेज रहा है अपने क्लाइंट को। बेशक वो गोरा हो, बेशक वो पाकिस्तानी है, उसको हैवी किस्म की फंडिंग हुई है। सर ये वैसे बहुत ज़्यादा कल्चर आम नहीं हो गया इस तरह का? गलत बात नहीं है ये? यार कई दफ़ा तो आपके कोई करीबी दोस्त ऐसे अंदर से
निकल आते हैं। निकल आते हैं पर बताते ही नहीं, समाचार डरते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, टिकटॉकर्स की बात हो रही है, उसमें मुझे मिनाहिल मलिक याद आई है। आपने उसकी भी वीडियोस देखी होंगी और उसकी बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियो हर महीने बाद अवॉल्व होती है, कोई नई कुछ नई चीज़ निकल आती है मार्केट में, नहीं क्या कुछ नए एंगल से आती है चीज़। तो आपने देखी है, आपका क्या टेक है इस पे? यार मैंने थोड़ी सी देखी थी, मेरा टेस्ट मतलब कौन सी वाली देखी थी? आई डोंट नो, कोई आया मैंने क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो जज करने में ऑडियंस को भी मुश्किल होगी। आप बता दें कि कौन सी वैसे ही क्यों सामने आ गई थी, हाँ। बस वो नहीं समझ आई मैंने। सर वैसे तो वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसी तो बैन ऐसे तो नहीं आ सकती, जाहिर सी बात है ग्रुप में शेयर हुई होगी या किसी ने शेयर की आप होगी। जैसे भाई दोस्त भेजते पूछते रहते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा सर, मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगा, कुछ चंद नाम है, उनको आपने क्या कुछ सजेशंस देनी है, ख्वाह उनकी बॉडी पे हो, उनकी पर्सनल लाइफ पे हो, उनके फैशन सेंस पे हो, मतलब कोई भी सजेशन देनी है आपने। पहला नाम है मथीरा। यार पहले तो ठीक होती थी, अब बहुत ज़्यादा वो सी। और अच्छा सर, अहमद शहजाद को क्या सजेशन देना चाहेंगे? अहमद शहजाद यार मेरा बहुत अच्छा भाई है। अहमद शहजाद मेरा बहुत अच्छा भाई है, बुरे बहुत अच्छा मेरा रिलेशन है। ठीक हो गया। और फिज़ा अली को? जिम आया करे, क्योंकि वो हमारा उन्होंने कहा था कि कोई चैलेंज हमने किया था, उस पर वीडियो बनाई थी कि इतने महीने में ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ, और महीने के अंदर वो आती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन सजेशन होगा जिम। अच्छा सर, आपका ताल्लुक, आप कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट भी खेलता था, उमर अकमल को क्या सजेशन देंगे? यार मैं ऐसे एक बात बताऊँ, मेरी कामरान से बड़ी अच्छी है। उमर अकमल को मैं क्या सजेशन दूंगा? यार मैंने ना अब क्रिकेट देखनी छोड़ दी। क्योंकि बहुत देखता था, जब देखता था हार जाते थे, पाकिस्तान इंडिया खास तौर पर पता ही नहीं होता। अब आजकल तो पता ही नहीं क्रिकेट खेल कौन रहा है कौन। अच्छा सर, एक बात बताएं कि विराट कोहली या बाबर आजम, ये बड़ी डिबेट है। विराट, बाबर आजम को आपने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान का सुरमाया है सर, हीरो है पाकिस्तान का, नेशनल हीरो है पाकिस्तान का। मैं उसके पीछे ये बता रहा हूँ कि मैंने बाबर आजम की क्रिकेट देखी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ही तब से ख़त्म हो गया, क्योंकि जब पाकिस्तान का मैच देखना बड़ा वो एक होता है कि आप हार रहे हो, पाकिस्तान इंडिया का, और हमेशा हारते हैं। कोई 4 दफ़ा हार गए, 1 दफ़ा जीत गए, फिर इंटरेस्ट डेवलप रहता है। पता है इन्होंने वही कुछ करना है, फिर वो दिल टूट जाता है, फिर नहीं देखता बंदा। मतलब विराट को अच्छा लगता है आपको? क्योंकि उसकी वो काफ़ी देर से क्रिकेट खेल रहा है और एक्सपीरियंस प्लेयर, उसकी क्रिकेट देखी हुई है, उसकी क्रिकेट देखी। मैंने बाबर आजम की देखी नहीं है, सीधी बात, मुझे नहीं इतना आइडिया नहीं। डकी भाई को क्या सजेशन देंगे? यार सजेशन उसको मेरा ख्याल है जो वो आजकल फंस गया है, उसको सजेशन ही मिल रही होंगी। अच्छा सर, खुरम गुज्जर को जानते होंगे जाहिर है, उसको क्या सजेशन? मेरी मुलाकात है, अच्छा हुई है 1-2 दफ़ा, अच्छी मुलाकात हुई है। जाहिर है उसने भी शेयर रखे हुए हैं। हाँ वो भी है, और बड़ी वो रिस्पेक्टेबल वे से मिलता है। उसको क्या कुछ सजेशन? यार आजकल वो मेरे ख्याल में पंकज शंको में फंसा हुआ है, गायब हुआ है, वो आई डोंट नो क्या उसने किया क्या हुआ। जैसे पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं आप? मगर कौन सी पर्सनालिटी आपकी फेवरेट है? मेरी पूरी की पूरी फैमिली नून लीग है। मेरे मामू, मेरे खालू, मेरे काफ़ी फैमिली चाचू नून लीग ही हैं। नून लीग ही है, पर मैं टोटल, मेरे बल्कि फादर 2-3 दफ़ा मेर रहे हैं नून लीग की तरफ से। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए और हम सब के भी हाल पर रहम फरमाए। सर जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट या एक यंगस्टर्स के लिए एक पैगाम, कैमरा इज़ योर्स। यार पैगाम यही है कि अपनी जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने विल पावर दी है, कोई भी दी है, उसको फाइंड करो, मिल जाती होती है। उसको फाइंड करो, उसके साथ लॉयल हो, उस पर वर्क करो, और अल्लाह ताला को लाजमी मानो, डाउन टू अर्थ रहो। बंदा जहाँ भी पहुँचता है, पहुँच के ये ना सोचे कि मैं खुद पहुँच गया हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से होता है। आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे आप ज़ीरो, वो चीज़, और अपने पेरेंट्स से ज़्यादा आपके साथ फेयर कोई नहीं हो सकता। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनके लिए जान दे दो, जो मर्जी। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट का, उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। नाजरीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।